हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया का एक सेक्शन जो हमने कर ली थी, जिसमें हमने द हिमालयन माउंटेन्स डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिमालयन माउंटेन पे थे, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपको सारे बता दिए थे। फ्रेंड्स, जो आज का लेक्चर है हमारा, वो भी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ही नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें आज हम 2 सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इसमें द नॉर्थन प्लेन्स एंड द पेनिनसुला प्लेट्यू, 2 सेक्शंस को हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे पास इंडियन डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स बचेंगी। वो जल्दी ही मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नॉर्थन प्लेन्स स्टार्ट करते हैं। The Northern Plains has been formed by the interplay of 3 major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. कहता है कि जो नॉर्थन प्लेन्स मोस्टली बने हुए हैं वो 3 जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और इनकी जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं इन सारियों की वजह से ही जो है वो नॉर्थन प्लेन्स बने हुए हैं। दिस प्लेन इज़ फाउंड बाय अलूवल साइल। तो ये जो नॉर्थन प्लेन्स हैं, वो मैंने आपको बताया कि ये रिवर्स इनके बीच से फ्लो कर रही हैं, तो ये यहाँ की जो साइल है वो अलूवल साइल है। अलूवल साइल कौन सी होती है? जो रिवर्स के द्वारा भाग के लाई गई मिट्टी होती है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, द प्लेन बीइंग अबाउट 24 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। इट इज़ ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो अलूवल प्लेन्स होते हैं वो बड़े ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, तो इसीलिए साथ में ये प्लेन एरियाज़ हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो डेंसली पॉपुलेशन है। विद ए रिच साइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरली ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। कहते हैं कि एक यहाँ पे अलूवल साइल है, बहुत फर्टाइल होती है, यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी एडिक्वेट, रिवर्स फ्लो कर रही हैं तो एडिक्वेट पानी की अवेलेबिलिटी भी है, क्लाइमेट फेवरेबल है, तो इसीलिए ये जो एरिया है नॉर्थन प्लेन्स जो एरिया है, ये एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। इन द लोअर कोर्स, ड्यू टू जेंटल स्लोप, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। जब दोस्तों रिवर जो है माउंटेन एरिया में जब होती हैं तो फास्ट फ्लोइंग होती हैं, लेकिन जैसे ही ये प्लेन एरिया में पहुंचती हैं तो इनकी जो वेलोसिटी, पानी की स्पीड जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो जब ये स्पीड डिक्रीज़ कर जाती है तो फिर ये जो है प्लेन एरिया में जाके क्या करना स्टार्ट करती हैं? डिपोजिशन स्टार्ट करती हैं, और दोस्तों अपनी रिवराइन आइलैंड्स बनाती हैं। अब दोस्तों आइलैंड सभी ने आपको पता होगा आइलैंड क्या होता है? एक ऐसा लैंड मैस जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। तो ये जो रिवर्स हैं वो रिवराइन आइलैंड्स बनाती हैं, यानी रिवर्स बनाती है जो आइलैंड, उसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, माजुली इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। दोस्तों जो माजुली है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर असम में ये रिवराइन आइलैंड बनाती है, जो पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवराइन है जो इनहैबिटेड है। इनहैबिटेड यानी यहाँ पे लाइफ जो है वो रहती है, यानी एनिमल्स वगैरह, फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये दोस्तों पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है, कहाँ पे? असम में। द नॉर्थन प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। नॉर्थन प्लेन को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स इज़ रेफर टू एज द पंजाब प्लेन्स। जो वेस्टर्न साइड पे है उसको हम पंजाब प्लेन्स बोलेंगे। फाउंड बाय द इंडस एंड द ट्राइब्यूटरीज। और ये जो पंजाब प्लेन है ये इंडस की जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं, 5 ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस की, छोटी छोटी भी हैं, तो मेजर 5 हैं, तो उन सभी जो एरिया ड्रेन करती हैं वो सारा, तो उस सारे एरिया को हम पंजाब रीजन बोलते हैं। लार्जर पार्ट ऑफ द पंजाब प्लेन्स लाइज इन द पाकिस्तान। लेकिन लार्जर पार्ट ऑफ द इंडस, जैसे आपको पता है इंडस का ज़्यादा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है,
तो लार्जर पार्ट ऑफ द पंजाब प्लेन्स जो हैं वो पाकिस्तान में आते हैं। द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, द झेलम, द चेनाब, द रावी, द वीज एंड द सतलुज। दोस्तों 5 हो गई, 5 ट्राइब्यूटरीज हो गई इसकी। ये सारी की सारी ओरिजिनेट जो है वो हिमालय माउंटेन्स में होती हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय द डोब्स। ये जो सेक्शन है, ये जो पंजाब सेक्शन है, हिमालय पंजाब सेक्शन है, इसको हम ये जो है वो मुख्य रूप से डोमिनेटेड बाय है डोब से। अब डोब होती क्या है दोस्तों? डोब इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डू मीन्स टू एंड एब मीन्स वाटर। तो सिमिलरली जैसे पंजाब जो है वो मेड अप ऑफ है 2 वर्ड्स का, पंज मीन्स 5 एंड एब मीन्स वाटर। यानी दोस्तों पंजाब वर्ड का मीनिंग क्या बना? 5 वाटर से बना हुआ, यानी 5 रिवर से बना हुआ एरिया है पंजाब, तभी इसको हम पंजाब बोलते हैं। यहाँ पे 5 पानी जो है वो मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ मैप से। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये दोस्तों सामने दिख रहा है, ये इंडस रिवर है, इसके साथ ये सतलुज है, ये रावी है, ये फिर इधर ही वीज है कहीं। तो ये 5 रिवर्स हैं। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसको हम पंजाब रीजन बोलते हैं। लेकिन इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आपको सामने दिख रहा है कि पाकिस्तान में है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पार्ट जो पंजाब रीजन का है वो पाकिस्तान में है। अब दोस्तों नेक्स्ट रीजन हम पढ़ते हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघरा एंड तेस्ता रिवर। अब दोस्तों तेस्ता रिवर मैंने पिछले जब हिमालय माउंटेन्स के बारे में पढ़ा रहा था तो तेस्ता रिवर मैंने आपको बताया था कि तेस्ता रिवर जो है वो सिक्किम से निकलती है। ये सिक्किम है, ये भूटान है, ये नेपाल है, तो ये हमारी तेस्ता रिवर है। और फिर यहाँ से निकलती थी काली रिवर। और ये जो घाघरा रिवर है वो यहाँ से निकल के ये भी पाकिस्तान की तरफ जाती है। यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं फिर अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ये जो घाघरा रिवर है वो भी यहाँ से निकल के पाकिस्तान को ही फ्लो करती है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को हम गंगा रीजन बोलते हैं। इस रीजन को हम गंगा रीजन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिटवीन घाघरा एंड तेस्ता रिवर, इसको हम गंगा रीजन बोलते हैं। अब मैंने तेस्ता भी दिखा दिया आपको और घाघरा भी दिखा दी कहाँ कहाँ है। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ। अब ये जो गंगा रीजन है ये कितनी स्टेट्स में फैला हुआ है? नॉर्थ स्टेट्स ऑफ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और पर्टिकुलरली असम में ब्रह्मपुत्रा प्लेन लाई करता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन द रिलीफ फीचर्स द नॉर्थन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। तो अगर हम नॉर्थन प्लेन्स को उनके रिलीफ फीचर से रिलीफ फीचर को डिस्कस करते हुए, रिलीफ फीचर को स्टडी करते हुए उनकी वेरिएशन लें तो वो हम 4 हिस्सों में उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले मैंने 3 हिस्से बता दिया आपको, एक पंजाब रीजन, एक गंगा रीजन और ईस्टर्न रीजन को हम असम रीजन बोलते हैं, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रीजन। गंगा रीजन मिडल वाले को, ईस्टर्न वाले को ब्रह्मपुत्रा रीजन और वेस्टर्न वाले को हम पंजाब रीजन बोले। वो 3 डिवीजन हमने पढ़ ली। तो अब हम नॉर्थन प्लेन्स की अब हम पढ़ेंगे। अगर इनके रिलीफ फीचर को स्टडी किया जाए तो इनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 1 बाय 1 हम पढ़ लेते हैं। द रिवर्स आफ्टर डिस्केंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट्स पेबल इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर in width lying parallel to the slopes of शिवालिक्स, it is known as भाबर। दोस्तों कह रहा है कि जैसे ही रिवर जो है वो माउंटेन से नीचे आती है तो अपने साथ बहुत सारे पेबल्स वगैरह जो है वो लेके आती है। तो फिर जब ये अबाउट 8 to 16 किलोमीटर की विड्थ की जो है शिवालिक्स के पैरेलल जो है वो अपनी डिपोजिशन करती हैं। तो ये जो पेबल की डिपोजिशन है 8 to 16 किलोमीटर की विड्थ की शिवालिक्स के अलांग इस रीजन को हम भाबर रीजन बोलते हैं। इस रीजन को हम भाबर रीजन बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन द भाबर बेल्ट। दोस्तों जब भाबर बेल्ट में रिवर्स पहुंचती है तो जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं वो सारी रिवर्स के साथ ज्वाइन कर जाती हैं और स्ट्रीम सारी डिसअपेयर हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, लेकिन जैसे साउथ आपको पता है दोस्तों नीचे की तरफ, जैसे ही रिवर्स और नीचे जाती हैं साउथ की तरफ
तो फिर क्या होता है, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तरेई। जब और साउथ की तरफ रिवर चलती हैं तो फिर रिवर जो है वो दोबारा डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, यानी रिवर छोटे छोटे चैनल्स में दोबारा डिवाइड हो जाती है। तो फिर जब रिवर दोबारा छोटे छोटे चैनल में डिवाइड होगी तो वहाँ का जो एरिया होगा वो स्वैम्पी हो जाएगा, गीला गीला एरिया हो जाएगा, तो मार्शी रीजन हो जाएगा, यानी वहाँ पे पानी पानी रहेगा। तो उस पानी पानी एरिया की वजह से वहाँ पे हरियाली बहुत होगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पे घने जंगल होंगे। तो इस रीजन को ये जो साउथ ऑफ द बाबर बेल्ट के साउथ में नीचे आके जब रिवर दोबारा डिस्ट्रीब्यूटीज में चेंज होगी तो उस रीजन को यहाँ पे वेट लैंड पाई जाएंगी, गीली गीली मिट्टी पाई जाएंगी, यानी तो उस रीजन को हम तरेई रीजन बोलेंगे। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पानी पानी होगा तो इसीलिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट तो थिकली ही होंगे। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वाज लगा हुआ है, एक स्टेंस ध्यान से पढ़ना आप, मैं यहाँ पे वाज लगाया हो, दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ, ये हुआ करता था थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, लेकिन अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टीशन जब हुई थी हमारे इंडिया और पाकिस्तान की, तो जो माइग्रेंट्स थे पाकिस्तान से, उन्होंने उनको यहाँ पे रहने के लिए उन्होंने इस जंगल को जो है वो क्लियर करके अपनी एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो बनाई थी। तो जब उन्होंने जंगल को क्लियर कर दिया था तो फिर एक्चुअली आपको पता है वाइल्ड लाइफ ही वहाँ से ख़त्म जो है वो हो ही गई होगी। तो इसीलिए ये एरिया, इस एरिया को हम तरेई रीजन बोलते हैं। अब दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तरेई रीजन के ही, दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ये तरेई रीजन ऑफ मार्शी बेल्ट के बीच में आता है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये दुधवा नेशनल पार्क। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दुधवा नेशनल पार्क किस बेल्ट में आता है, तो ये तरेई रीजन ऑफ मार्शी बेल्ट में, यानी ये जो मार्शी लैंड थी, वेट लैंड थी तरेई रीजन की, वहाँ पे ये नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट दोस्तों, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स इज़ फाउंड ऑफ ओल्डर एलुवियम। दोस्तों जो लार्जेस्ट लार्जेस्ट पार्ट है, जो मतलब ज़्यादातर जो पार्ट है नॉर्थन प्लेन का, वो ओल्डर एलुवियम का बना हुआ है। जैसे दोस्तों हम बात करें कि जो नॉर्थन प्लेन होंगे वो तो अलूवल साइल के बने होंगे, जो रिवर से आ रही है ये भी अलूवियम के ही बने, अलूवल साइल के ही बने हैं, लेकिन ये थोड़ी पुरानी अलूवल साइल है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स ए टेरेस लाइक फीचर्स। दोस्तों ये जो हम जब और साउथ की तरफ आते हैं तो ये जो फ्लड प्लेन्स हैं ये रिवर से थोड़े ऊंचे ऊंचे बन गए हैं। अब रिवर जो है वो थोड़ी नीचे रह जाती हैं और ये प्लेन जो है वो ऊंचे ऊंचे प्लेन है और प्रेजेंट करते हैं एक टेरेस की तरह। जैसे पहाड़ी एरियाओं में मैंने आपको बताया हुआ है कि टेरेस फार्मिंग होती है, तो एक टेरेस फार्मिंग की तरह ये फीचर जो है वो प्रेजेंट करते हैं नॉर्थन प्लेन्स में आके। तो इस एरिया को जहाँ पे टेरेस की तरह थोड़े फीचर दिखते हैं हमें, प्लेन्स जो है वो थोड़े ऊंचे हैं रिवर से, इस रीजन को हम बांगर रीजन बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो बांगर रीजन है ये हम साउथ की तरफ चलते आ रहे हैं, नीचे नीचे चलते आ रहे हैं। द साइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर। तो यहाँ की जो साइल है उसमें कंकर वगैरह है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो नई यंगर डिपॉजिट हुई होती है फ्लड प्लेन्स की, जो फ्लड प्लेन्स बनते हैं तो नई जो डिपॉजिट होती है यहाँ पे अलूवल मटेरियल की, तो उस नई यंगर डिपॉजिट को हम खादर बोलते हैं। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा नॉर्थन प्लेन्स जो है वो ख़त्म हो गया। मैंने दो तरीके की इसकी डिवीज़न आपको बताई है, एक मैंने इसकी रिवर से बनाई है, एक रिवर के तौर पे दिखाई है आपको, और एक वहाँ की प्लेन्स कैसे हैं, वहाँ की साइल्स कैसी हैं और वहाँ के रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे मैंने 4 डिविजन्स आपको बताई हैं। तो दोस्तों इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अगर कोई पॉइंट रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको भी आपको क्लियर करवा देंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो दोस्तों इसमें तीसरी सेक्शन जो हमारी
फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में आती है वो है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब दोस्तों पहले पेनिनसुला बर्ड का मैं आपको बता दूं, पेनिनसुला बर्ड एक ऐसी लैंडमास होती है जो 3 साइडेड वाटर से घेरी होती है और एक साइड उसके लैंड होती है। तो ऐसे लैंडमास को हम पेनिनसुला बोलते हैं। अब आपको पता है कि जो गुजरात से नीचे की जो हमारा साउथर्न साइड चलते हैं हम जब, तो वो दोनों साइड ओशन आ जाता है हमारा। एक साइड हमारे बे ऑफ बंगाल आ जाता है, एक साइड अराबियन सी आ जाता है। तो उस रीजन को हम पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ कि किस रीजन को हम पेनिनसुलर रीजन बोलेंगे। तो दोस्तों जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है, तो इस रीजन को हम पेनिनसुलर रीजन बोलेंगे। ये आपको सामने दिख रहा है कि 3 साइडेड जो है वो वाटर से घिरा हुआ है, ओनली 1 साइड जो है वो लैंड है। तो इस रीजन को हम पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये एक टेबल लैंड है, यानी एक ऊंची लैंड है। इसके मतलब चारों तरफ लैंड जो है वो थोड़ी स्लोप की तरह है, और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये एक टेबल टॉप लैंड है। और ये बना किसका हुआ है पेनिनसुलर प्लेट्यू? इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंदवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। दोस्तों ये जो हमारा प्लेट्यू बना, पेनिनसुलर प्लेट्यू बना है, ये गोंदवाना लैंड की जब ड्रिफ्टिंग हुई थी तब बना था। अब ये गोंदवाना लैंड की ड्रिफ्टिंग कैसे हुई थी, कब हुई थी, क्यों हुई थी, या जहाँ इसके बारे में और क्या डिटेल है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। इसके पीछे एक लंबी थ्योरी है हमारी, ड्रिफ्टिंग थ्योरी बोलते हैं उसको हम, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। तो मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास, तो जाना जाता है दोस्तों ये एक ओल्डेस्ट लैंडमास के इसको हम कहते हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डिकैन प्लेट्यू। अब दोस्तों ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये 2 डिविजन्स का जोड़ करके हम 2 डिविजन्स इसमें आती हैं, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डिकैन प्लेट्यू। अब हम 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। दोस्तों पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। अब मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ इसको कौन सा वर्ड बोल रहा है ये। दोस्तों ये दिख रहा है आपको कि ये नर्मदा रिवर जो है वो है, ये हमारी नर्मदा रिवर इस तरफ जो है वो फ्लो करती है, यानी वेस्टर्न की तरफ जो है वो फ्लो करती है। तो इसके ऊपर वाला जो एरिया है, जैसे ये मालवा प्लेट्यू का पूरा एरिया जो कवर कर रहा है, तो ये जो एरिया है इसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल हाईलैंड्स, डिकैन प्लेट्यू को छोड़ करके। तो आपको पता चल गया सेंट्रल हाईलैंड्स कितना एरिया हो गया। ये हम सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी ये सेंटर से हमारा इंडिया जो है वो ऊंचा है, तो इसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स। द प्लेट्यू, ये मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल मालवा प्लेट्यू भी दिखा दिया मैंने आपको। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। दोस्तों मैं थोड़ा पहले पढ़ लेता हूँ, फिर सारा कुछ आपको इकट्ठा मैप पे दिखाता हूँ। तो विंध्यान रेंज को सतपुरा रेंज जो है वो बाउंड करती है, और साउथर्न साइड पे अरावली जो है वो नॉर्थ वेस्ट से बाउंड करती है। द फर्दर westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of राजस्थान। और जैसे जैसे हम वेस्टर्न की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक्सटेंशन किसकी आती है? सैंड की और रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान की। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग द दिस रीजन, नेमली इस रीजन को, सेंट्रल हाईलैंड रीजन को कौन कौन सी रिवर जो है वो ड्रेन करती हैं, उनके क्या नाम है? द चंबल, द सिंध, द बेटवा एंड द किन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। ये सारी की सारी रिवर जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और ये इंडिकेट क्या करती हैं कि इस तरफ इसकी जो है वो स्लोप है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर
वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। ईस्टर्न साइड से नैरोअर है और वेस्टर्न साइड से वाइडर हैं। द ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज नोन एज द बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। तो ईस्टर्न वार्ड इसकी जो एक्सटेंशन है उसको हम बुंदेलखंड और बाघेलखंड बोलते हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। और जो डिकैन छोटा नागपुर प्लेट्यू जो दोस्तों छत्तीसगढ़ और सेंट्रल झारखंड के बीच में झारखंड वाला एरिया कवर करता है, ये जो छोटा नागपुर है, तो ये मार्क करता है ईस्टवार्ड एक्सटेंशन जो ड्रेन और इस छोटे नागपुर में कौन सी रिवर ड्रेन करती है? दामोदर रिवर। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो एरिया है ये कहाँ पे है? ये झारखंड, सेंट्रल झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में आता है हमारा। ज़्यादा पार्ट जो है ये झारखंड का कवर करता है और थोड़ा पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ का कवर करता है। और इस रीजन में कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो दामोदर रिवर जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ड्रेन्ड करती है। द डिकैन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा की साउथ साइड पे डिकैन प्लेट्यू है जो एक ट्रायंगुलर लैंडमास है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स and the Maikal range form its eastern extension. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. और जो डिकैन प्लेट्यू है वो भी वेस्ट में ऊंचा है, जैसे सेंट्रल हाईलैंड्स वेस्ट में ऊंची हैं, तो ऐसे ही डिकैन प्लेट्यू भी वेस्टर्न साइड से ऊंचा है और ईस्टर्न साइड की तरफ इसकी जो है वो स्लोप है। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपके पास मैप सामने है तो फिर अगर आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको एक एक पॉइंट जो है वो इस लेक्चर से समझ आ जाएगा। मैं भी आपकी हेल्प के लिए मैप साथ साथ में समझा रहा हूँ आपको मैप से भी। चलिए देखते हैं अब हम देखते हैं दोस्तों, मैंने कहा कि ये जो नर्मदा रिवर जो मैंने आपको दिखाई थी, ये जो नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है इसकी साउथर्न साइड पे डिकैन प्लेट्यू है, तो बिल्कुल सामने दिख रहा है इसकी साउथर्न साइड पे डिकैन प्लेट्यू है। फिर मैंने बताया कि ये जो डिकैन प्लेट्यू है ये वेस्टर्न साइड से बॉर्डर है और ईस्टर्न साइड से ये जो है वो यहाँ से वाइडर है और यहाँ से दोस्तों सामने दिख रहा है कि ये जो है यहाँ से ज़्यादा चौड़ा है और यहाँ से थोड़ा कम चौड़ा है, तो इसीलिए यहाँ से ये वेस्टर्न साइड से ये ज़्यादा वाइडर है और यहाँ से कम वाइडर है। इसी तरह से दोस्तों ये डिकैन प्लेट्यू और जो हमारी सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो भी वेस्टर्न साइड से अरावली रेंज तक जाते जाते यहाँ से राजस्थान का जो डेजर्ट है हमारा सैंडी डेजर्ट, तो ये वाला एरिया कवर करती हैं। तो ये मालवा प्लेट्यू को कवर करती हैं, विंध्यान रेंज, सतपुरा रेंज, महादेवो हिल्स, ये सारे के नाम मैंने दोस्तों लिए हैं। अभी 2-4 हिल्स जो हैं वो इधर इधर कहीं हैं, वो आपको इंडिया का जो फिज़िकल मैप है वहाँ पे सारी दिखाई गई हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों मैंने एक और बात कही कि ये जो यहाँ से 4-5 रिवर जो निकल रही हैं, ये यहाँ पे इनके नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन जो इंडिया का फिज़िकल मैप है वहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं। जो ये जो रिवर है ये सारी की सारी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ़्लो कर रही हैं। तो ये जो रिवर्स इस तरफ फ़्लो कर रही हैं ये क्या दिखा रही हैं? ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये वाला जो एरिया है वो ज़्यादा ऊंचा है और ये वाला जो एरिया है वो स्लोप है इस तरफ, तो इसीलिए रिवर जो है वो इस तरफ फ्लो कर रही हैं। और दोस्तों ओनली मेजर 2 रिवर्स ऐसी हैं जो यहाँ से इस तरफ जो है जो वेस्टर्न तरफ फ्लो करती हैं, वो सिर्फ 2 रिवर्स हैं, नर्मदा रिवर और तपी रिवर। ये 2 रिवर्स इस तरफ फ्लो करती हैं, लेकिन बाकी सारी की सारी फिगर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि नर्मदा और तपी रिवर किस तरफ फ्लो करती हैं, ये वाली किस तरफ फ्लो करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो डिकैन प्लेट्यू दोस्तों ये वेस्ट की तरफ, ईस्टर्न साइड की तरफ जो है इसकी जेंटली स्लोप है, ये मैंने आपको बता दिया, और वेस्टर्न साइड से ये ज़्यादा वाइडर है और ईस्टर्न साइड से ये कम वाइडर है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज़ आल्सो विजिबल इन द
नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज मेघालय। दोस्तों ये जो एक्सटेंशन है छोटा नागपुर प्लेट्यू की, ये जो है हम इसको देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे भी, जहाँ पे हम उसको उस प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं, मेघालय प्लेट्यू बोलते हैं। कार्बी, एंगलोंग प्लेट्यू एंड द नॉर्थ कैचर हिल्स, ये सारे जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आते हैं। इट इज़ सेपरेटेड बाय फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये वाले जो प्लेट्यू हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से एक फॉल्ट के वजह से सेपरेटेड है। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो 3 जो मुख्य रेंजेस हैं वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ, वो हैं गारो, द खासी एंड द जैंता हिल्स। दोस्तों ये तीनों हिल्स जो हैं वो इंडिया का जो फिज़िकल मैप है वहाँ पे दिखाई गई हैं, तो आप इन तीनों हिल्स को इंडिया की फिज़िकल मैप पे लोकेट कर सकते हैं ये कहाँ कहाँ हैं। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्ट एंड द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डिकैन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। दोस्तों कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं और जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये मार्क करती हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डिकैन प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलती हैं, और ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये ऑलमोस्ट पूरी कंटिन्यूस हैं, तो है भी ये ऊंची। ईस्टर्न घाट्स से वेस्टर्न घाट्स ऊंची हैं, ईस्टर्न घाट्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, वेस्टर्न घाट्स जो है वो कंटिन्यूस है। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो सिर्फ हम पासेस से ही कहीं क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट्स जो हैं उनमें नंबर ऑफ़ रिवर्स ईस्टर्न की तरफ हमारी फ़्लो करती हैं, तो इसलिए उनको आसानी से पास किया जा सकता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन डिफरेंस के तौर पे भी आप इनके पॉइंट याद कर सकते हैं, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में क्या डिफरेंस है। थाल, दाल, बोर एंड पाल घाट्स जो हैं ये भी इन्हीं में आती हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स में। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, ये मैंने आपको बता दिया, और एवरेज एलिवेशन जो वेस्टर्न घाट्स की है वो 900 टू 1600 मीटर्स है एज अगेंस्ट, और ईस्टर्न घाट्स की जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर्स है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महांदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ, महांदी वैली से नीलगिरी जो नीलगिरी हिल जो है वो साउथ में, वहाँ तक जो है वो ईस्टर्न घाट्स फैली हुई हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द वे ऑफ बंगाल। वही जो मैंने बताया कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यूस हैं, इरेगुलर हैं, और रिवर्स, क्योंकि ईस्टर्न की तरफ बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, तो इसी वजह से ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये मतलब बड़ी ज़्यादा काटी गई हैं रिवर्स के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्न की तरफ जो है वो रिवर्स बहुत ज़्यादा फ्लो करती हैं। द वेस्टर्न घाट्स एक्सपीरियंस ओरोग्राफिक रेनफॉल। दोस्तों ओरोग्राफिक रेनफॉल मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ऐसी रेनफॉल जो विंड्स के थ्रू आती है, यानी समुंदर से जब विंड्स अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं तो फिर जो वेस्टर्न घाट्स के साथ जब वो टकराती हैं तो फिर वेस्टर्न घाट्स में के जितना भी एरिया रीजन है जो वेस्टर्न घाट्स की स्लोप हो गई, चाहे वेस्टर्न घाट्स की शेडो वाला एरिया हो गया, तो वहाँ पे ये सारी बारिशें जो हैं ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होता है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल से आपने इतना समझ लेना है कि ये वो रेनफॉल होता है जो विंड्स जो है अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, फिर माउंटेन्स के साथ टकरा के फिर वहाँ पे बारिश होती है, तो ऐसे रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जैसे जैसे हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं नीचे की तरफ नॉर्थ टू साउथ, तो जो वेस्टर्न घाट्स की हाइट है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करती जाती है। अब दोस्तों वेस्टर्न घाट्स में सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक्स हैं ये क्वेश्चन पेपर में आता है। द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाई मुडी 2695 मीटर्स एंड द डोडावेटा 2637 मीटर जो है ये हाईएस्ट पीक्स हैं वेस्टर्न घाट्स में। अब ईस्टर्न घाट्स में कौन सी हाईएस्ट पीक है, तो महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। शिवराय हिल्स एंड द जावादी हिल्स आर लोकेटेड टू साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, तो ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में ये जो हिल्स हैं शिवराय हिल्स एंड द जावादी हिल्स जो है वो लोकेटेड हैं। तो दोस्तों अगर आप इंडिया का फिजिकल मैप आपने अपने घर में लगाया है
तो ये सारे के सारे जितने भी मैं नाम बोल रहा हूँ ये सारे के सारे इंडिया के फिजिकल मैप में दिखाए गए हैं। अब दोस्तों फेमस हिल स्टेशन जो यहाँ पे हैं साउथ पे वो हैं उडगामा मंडलम और जो पॉपुलरली जाने जाते हैं ओटी एंड द कोडई कैनाल। दोस्तों ओटी जो तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स में ये फेमस हिल स्टेशन है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये तमिलनाडु स्टेट में है, नीलगिरी हिल्स में है। तो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओटी हिल स्टेशन जो है वो हिल स्टेशन जो कौन सी स्टेट में है, कौन सी माउंटेन रेंज में है, तो नीलगिरी माउंटेन रेंज पे है और तमिलनाडु स्टेट में है ओटी हिल स्टेशन। दोस्तों नेक्स्ट वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर, दोस्तों यहाँ पे ऑफ भी आएगा। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू इज़ द ब्लैक साइल। जो दोस्तों सबसे अलग सा फीचर है पेनिनसुला प्लेट्यू का, वो क्या डिफरेंट फीचर है, वो है यहाँ की ब्लैक साइल। क्योंकि पेनिनसुला प्लेट्यू में ब्लैक साइल जो है वो पाई जाती है और जिसको हम ब्लैक साइल को बोलते क्या है, डिकैन ट्रैप्स। ये भी आपको पूछा जा सकता है। और ये ब्लैक साइल है क्यों, दिस इज जैसे मैंने अल्यूवल साइल आपको बोला था ना कि रिवर्स के ओरिजिन से बनती है, यानी इसका अगर मैं आपको बोलूं कि अल्यूवल साइल का ओरिजिन क्या है तो आप बोलोगे सर अल्यूवल साइल का ओरिजिन जो है वो रिवर्स है, वो रिवर से आती है, रिवर से बनती है। लेकिन ये जो ब्लैक साइल है ये वॉल्केनिक ओरिजिन है इसका, यानी ये वॉल्केनो से बनी हुई है। हैंस द रॉक्स आर, और यहाँ पे जो रॉक्स पाई जाती हैं ब्लैक साइल में वो भी इग्निशियस ज़्यादातर पाई जाती हैं। Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil। और ये जो इग्निशियस रॉक्स वॉल्केनिक इरप्शन से बनी थी, यही इन्हीं की डेनुडेशन, दोस्तों डेनुडेशन होता है वेयरिंग अवे, इन्हीं का टूटना, बार बार टूटना, वेदरिंग होना इनकी, तो ये सारा कुछ टूट करके वेदरिंग हो करके इन्हीं इग्निशियस रॉक्स की ही ये जो साइल बनी हुई है जिसको हम ब्लैक साइल बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अरावली हिल्स। अरावली हिल्स मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया, और अरावली हिल्स अगर मैं आपको बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरावली हिल्स पे आता है दोस्तों, अगर इंडिया के बात करेंगे तो अरावली हिल्स जो है वो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट हिल्स है और हिमालय माउंटेन जो है वो सबसे यंगेस्ट हिल्स हैं इंडिया की। तो दोस्तों ये जो अगर हम वर्ल्ड वाइज कर लेते हैं तो वर्ल्ड वाइज हम ऐसे बोलेंगे कि अरावली हिल्स इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अरावली हिल्स जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है और हिमालय माउंटेन जो है वो वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है वर्ल्ड में। तो ये आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर इंडिया के बेसिस पे आया तो अरावली बोल दिया, विंध्यान बोल दिया, सतपुरा बोल दिया, तो ये 4-5 बोल दिया आपको, तो फिर पूछा गया कौन सी सबसे ओल्डेस्ट है, तो अरावली हिल्स जो है वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। These are highly eroded hills and are found as broken hills। ये जो अरावली हिल्स हैं ये हाईली eroded hills हैं और broken hills हैं। They extend from गुजरात to दिल्ली, गुजरात से लेके दिल्ली तक ये extend करती हैं इन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा फिर मैप दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। दोस्तों अगर आपने फिजिकल चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें मैं 2 सेक्शंस अभी और कंप्लीट करूंगा, जिसमें मैं कंप्लीट करूंगा इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स, कोराल आइलैंड्स। ये थोड़ा लंबा हमारा चैप्टर था, लेकिन ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस वाले चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको, हर एक पॉइंट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं आपको कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों लेक्चर को पूरा सुने, और अगर आपको एक बार सुनने से लेक्चर क्लियर नहीं होता तो टाइम निकाल के दोबारा सुने। दोस्तों ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो अरावली हिल्स हैं, ये जो अरावली हिल्स हैं, ये इसको हम अगर डायरेक्शन लेंगे तो कौन सी डायरेक्शन ले सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न ले सकते हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न में ये फैली हुई हैं। तो यहाँ से ये जो अरावली हिल्स हैं ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ये गुजरात से लेके, यहाँ पे गुजरात है, गुजरात से लेके दिल्ली तक जो है ये फैली हुई हैं। फिर उसके बाद दोस्तों
मैंने जो हिल स्टेशन दोस्तों बोला, जो उडी हिल स्टेशन है, ये देखो अनाई मुंडी, इसका भी मैंने नाम बोला। तो ये मलाई, तो यहाँ पे दोस्तों वो हिल स्टेशन जो है वो यहाँ पे है, ओटी हिल स्टेशन। और आप देख पा रहे होंगे कि वेस्टर्न घाट्स जो है वो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न घाट्स वाला, ये जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है। और ये जो वाली वेस्टर्न घाट्स हैं ये ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंची हैं। तो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंची होने की वजह से इसका मतलब ये हो कि सारी जितनी भी मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं वो इस तरफ फ्लो करती हैं, यानी वे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। तो अगर इसका आपको कोई रीज़न पूछे कि वे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो क्यों करती हैं, क्योंकि ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो कम ऊंची हैं और वेस्टर्न घाट जो है वो ज़्यादा ऊंची हैं। और वेस्टर्न घाट जो है हैवी रेगुलर और ईस्टर्न घाट जो है वो इरेगुलर है, डिसेक्टेड बाय द रिवर्स हैं। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनको अगर हमने पास करना हो तो ये सिर्फ हम पासिस से ही पास कर सकते हैं, ऐसे हम पास नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी कंटिन्यूस जो है वो घाट्स हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको पूरे जो फिज़िकल इंडिया का फिजिकल मैप है ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगले पार्ट में मैं फोकस करूँगा इसके डेजर्ट रीजन पे, इंडियन डेजर्ट पे, फिर कोस्टल प्लेन्स पे, समुद्र के किनारे किनारे वाले ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं हमारे ये तो फिर हम चले जाएंगे आइलैंड पे, जो इंडिया एंड निकोबार एंड आइलैंड है। तो ये 3 डिवीजन्स मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको पूरी ज्योग्राफी जो है और ग्रामर सेक्शन आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उन सारे के लिए तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलेंगे आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। नमस्कार।